हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करने हैं लॉजिकल फंक्शंस, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चार ही लॉजिकल फंक्शंस हैं यहाँ पे: मैक्स, मीन, एवरेज और इफ कंडीशन। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्स। मैक्स में क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर्स होंगे, जो भी गिवन वैल्यूज हैं, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको शो करेगा। जैसे इसको एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम वैल्यू से करेंगे तो इक्वल टू का साइन लगा के मैक्स, और इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे पैरेंथेसिस लगा के, जैसे 8 हो गया, 4, 6, 9, 2, मतलब जो भी है 3, 14, इस टाइप से। और इसको हम क्लोज कर देंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी इनमें 14 थी ऑब्वियसली, तो इसने 14 जो है वो शो कर दी है। दूसरा तरीका ये भी है कि हमें वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये कैसे यूज होता है, जैसे हमारे पास ये बहुत सारी सेल हैं और इन सेल के अंदर वैल्यूज हैं, जैसे 12 हो गया, 3 हो गया, 43 हो गया, 34 हो गया, इस टाइप से। ठीक है। और भी ले लेते हैं एक दो, 7, 66, इस टाइप से काफ़ी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। और अब हम इसमें ना मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि इन नंबर्स में जितनी भी ये सेल हैं, इन नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो इक्वल टू लगा के मैक्स कर देंगे हम, और इसमें हम लिख देंगे लगा देंगे रेंज, मतलब इस सेल से लेकर इस सेल तक ये रेंज हो गई हमारी। और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो एंटर की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो 66 इसमें मैक्सिमम है। तो अगर हमारे पास कॉलम्स में या रोज में जैसे भी डाटा है, हमारे पास कोई भी टेबल है, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, पता करना है, तो सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और मैक्सिमम फंक्शन का हम यूज करेंगे। ये जैसे कोई भी स्टूडेंट का डाटा होता है, कोई भी जैसे मान लो एक क्लास के अंदर या सेक्शन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पता करना है, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। मिनिमम पता करना हो तो मिनिमम भी हम यूज कर लेंगे। इक्वल टू करके मिन हमें लगाना है और फिर वही रेंज हमें सेलेक्ट कर देनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और प्रेस करेंगे एंटर की। तो मिनिमम वैल्यू इसमें 3 है ऑब्वियसली, तो ये शो कर देगा हमें। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है, जो भी हमारे पास टेबल है उसके अंदर कोई भी डाटा है, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है उसको फाइंड करने के लिए मैक्सिमम फंक्शन का यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन का। और मिनिमम के लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद हमें जैसे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के और एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। तो अब देखो, जो ये हमारे पास रेंज है इसमें से एवरेज कितना है, तो इक्वल टू करके एवरेज लिख देंगे हम, एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। और फिर वही सेम ब्रैकेट लगा के हमें वही रेंज सेलेक्ट कर देनी है। जस्ट सिंपल हमें सेलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था वो वैल्यूज वैसे लिख के बताया था कि 4, 8, बट हमें वैल्यूज लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि इस रेंज में हमें मैक्सिमम बताओ, मिनिमम बताओ या एवरेज, जो भी हमें निकालना है वो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे तो जितनी भी ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी, इनका जो एवरेज है वो आ गया 24.1428, ये जो। ठीक है। इसमें हम इसको राउंड ऑफ कर भी कर सकते हैं, जैसे हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, राउंड ऑफ। और या फिर हमें इंटीजर चाहिए इसका, तो जैसे भी हमें जो भी चाहिए वो उसी हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई भी अगर हमें स्टूडेंट का डाटा है और उसके अंदर कंडीशन लगानी है कि कितने बच्चे पास है, कितने बच्चे फेल हैं, और हमें कंडीशन लगानी है कि जैसे 100 मार्क्स का पेपर है कोई, और उसमें 50 मार्क्स से बिलो जिसके भी मार्क्स हैं वो फेल है, और 50 मार्क्स से अबो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं। तो उसके लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं कि इफ अगर, और फिर कंडीशन लगा देंगे कि परसेंटेज जितने भी उससे ग्रेटर देन या लेस देन जितना भी हम करेंगे। एक बार करके देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। जैसे इक्वल टू करके इफ कंडीशन हमने लगाई और ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। उसके बाद अब जैसे हमने फाइंड करना है, जैसे 12 मार्क्स का कर लेते हैं एक बार। 12 मार्क्स का हमने किया, और 12 मार्क्स से मतलब ये है ग्रेटर, जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, 12 मार्क्स परसेंटेज है, ये सपोज कर लेंगे कि 12 है वो परसेंटेज है किसी स्टूडेंट की, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 50 से। ठीक है। तो कोमा लगा के हम लिख देंगे कि वो बच्चा क्या है, पास है। लेकिन कोमा लगा के लिख देंगे अगर इससे कम है,
ठीक है? तो क्या हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, ठीक है? और हम इसमें एंटर की प्रेस कर देंगे। तो D4 सेलेक्ट हमने कर रखी है, D4 इसमें कितने परसेंटेज है, 12, ठीक है? 12% वाला बच्चा, आप देखो हमने कंडीशन ये लगाई है कि अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट है तो वो पास है, कॉमा अगर 50% से ज़्यादा नहीं है तो कॉमा क्या है, फेल, ठीक है? ये कंडीशन हमने लगाई है। अब एंटर की हम प्रेस कर देंगे। तो देखो हमारा बच्चा जो है वो फेल हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी 50% से ज़्यादा वाला पास होगा। तो 12 तो मार्क्स बहुत कम हो गए ना, इसलिए ये जो है स्टूडेंट वो फेल है। अब यहाँ फ़ॉर्मूला बार से हम D4 को हटा के, यहाँ से इस D4 को हम हटा दें, ठीक है? और हमने चेक करना है 66 का, कि जिसके 66 है क्या वो बच्चा पास है? सेम वही कंडीशन, तो 66 50 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो हमारा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पास होना चाहिए। तो एंटर की हम प्रेस कर देंगे तो देखो पास आ गया। तो ये एक टाइप से रिपोर्ट कार्ड टाइप बनाते हैं, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। एक स्टूडेंट के ऊपर हमें कंडीशन लगानी है, बाकी हम जो फंक्शन है वो कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी हमें कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? या फिर यहाँ से भी सीधा कॉपी पेस्ट का कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे लॉजिकल फंक्शंस, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट का रिकॉर्ड करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स के लिए, एवरेज मार्क्स के लिए, या पासिंग और फेल की कंडीशन लगाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड टेक केयर।